हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 एचपी सोलर वाटर पंप सिस्टम की कॉस्ट के बारे में। और यहां पर हम जानेंगे कि कौन से टाइप का सोलर वाटर पंप अपने घर में आपको लगवाना चाहिए, इसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी, और सबसे मेन चीज की इसको लगवाने में हमारे घर में कितना खर्चा आएगा और सब्सिडी गवर्नमेंट इसके ऊपर आपको कितनी दे सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि बात करें सोलर वाटर पंप के टाइप के बारे में, तो हमारा जो वाटर पंप होता है ये दो टाइप का होता है। एक होता है सरफेस वाटर पंप, दूसरा होता है सबमर्सिबल वाटर पंप। तो जो हमारा सरफेस वाटर पंप होता है ये हमारे घर में जो नॉर्मल टुल्लू पंप लगा होता है, जिससे हम अपने छत पे रखी पानी की टंकी में पानी चढ़ाते हैं या फिर गाड़ी वॉशिंग वगैरह के लिए पानी यूज करते हैं, वो हमारा सरफेस वाटर पंप होता है। तो इसका ड्रॉबैक यही है कि ये कम गहराई वाली जगह पर यूज होता है। यानी कि अगर मान लीजिए आपके घर में वाटर टैंक है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक अगर आपके घर में है जिसकी गहराई 10-15 फीट तक है, तो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर 20-25 फीट से गहरे अगर आपको पानी निकालना है तो फिर आपको सबमर्सिबल वाटर पंप लगवाना होगा। या फिर अगर आपको पानी की कैपेसिटी ज्यादा लेनी है तो फिर आपको सबमर्सिबल वाटर पंप लेना चाहिए, क्योंकि ये मैक्सिमम 100 मीटर गहराई तक पानी को निकाल सकता है। ये पानी के अंदर रहकर पानी को जमीन से बाहर निकालता है। दूसरा, इसका प्रेशर ज्यादा होता है और ये पानी की कैपेसिटी को ज्यादा बाहर निकालता है। तो ज्यादा पानी के लिए और ज्यादा गहराई में से पानी निकालने के लिए सबमर्सिबल वाटर पंप को यूज किया जाता है। अब वो आपको देखना है कि इनमें से आपके घर में कौन सी कंडीशन है और आपको कौन सा वाटर पंप लगवाना है। उसी के बाद आपकी कॉस्ट उसके ऊपर डिपेंड करेगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको लगवाना है 1 एचपी का सबमर्सिबल वाटर पंप, जो कि लगभग हर घर की नीड है, तो आपको लेना होगा 1 एचपी का सबमर्सिबल वाटर पंप, 1 एचपी का सोलर पंप कंट्रोलर और उसके ऊपर लगने वाले सोलर पैनल और माउंटिंग स्ट्रक्चर, वायर, अर्थिंग, लाइटिंग, ये सारा इक्विपमेंट आपको लेना होगा। यदि बात करें दोस्तों 1 एचपी सोलर वाटर पंप सिस्टम की कॉस्ट के बारे में, तो 1 एचपी का अगर आप सबमर्सिबल वाटर पंप लेते हैं तो अगर आप लोकल ब्रांड के साथ में जाएंगे तो लगभग आपको 4 से 5 हजार रुपए में एक वाटर पंप मिल जाएगा 1 एचपी का। और अगर आप ब्रांडेड कंपनी के साथ में जाते हैं तो आपको 8 से 9 हजार रुपए में 1 एचपी का सबमर्सिबल वाटर पंप मिल जाएगा। नंबर 2 पर उसके साथ में आपको लेना होगा सोलर एसी पंप कंट्रोलर, जो कि आपको ब्रांडेड कंपनी का लगभग 4 से 5 हजार रुपए में मिल जाएगा। उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें कितने सोलर पैनल लगाने हैं। अगर आपको 1 एचपी का सबमर्सिबल वाटर पंप चलाना है तो लगभग आपको मैक्सिमम 1500 वाट तक के या 1800 वाट तक के सोलर पैनल लगाने होंगे। तो अगर आप 1500 वाट तक के सोलर पैनल लेते हैं तो नॉन डीसीआर सोलर पैनल आपको लगभग 15 से 16 रुपए पर वाट के बीच में मिल जाएंगे। तो 24 से 25 हजार रुपए के बजट में आपको नॉन डीसीआर सोलर पैनल मिल जाएंगे। और अगर आप डीसीआर सोलर पैनल लेंगे तो यही सोलर पैनल आपको 40 से 42 हजार रुपए के बजट में मिलेंगे। इसके बाद में नंबर 4 पर बात आती है माउंटिंग स्ट्रक्चर और अर्थिंग, लाइटिंग अरेस्टर वगैरह की। तो मोटा मोटा हम इनका 10 हजार रुपए खर्चा और मान लेते हैं। तो टोटली हमारी जो नॉन डीसीआर सोलर सिस्टम के साथ में ये कॉस्ट निकली है, ये यहाँ पर 45 हजार रुपए के अप्रोक्स में निकली है, जिसमें आपको कंप्लीट सिस्टम मिल जाएगा। सबमर्सिबल वाटर पंप मिल जाएगा, पंप कंट्रोलर मिल जाएगा, सोलर पैनल मिल जाएंगे और सोलर स्ट्रक्चर वगैरह मिल जाएगा। अगर आप सब्सिडी लेना चाहते हैं तो यही बजट आपका बढ़कर लगभग 70 से 75 हजार रुपए का हो जाएगा। नंबर 4 पर हम बात करते हैं कि आपको सब्सिडी कितनी मिलेगी। आपको 23% तक की सब्सिडी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 45% तक की सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट देती है। और ये सब्सिडी कोई फिक्स नहीं है, स्टेट वाइज ये अलग अलग सब्सिडी है। और इन सब्सिडी की जो परसेंटेज है वो कम ज्यादा है। कहीं पर 50% आपको सब्सिडी मिल जाती है, कहीं पर आपको 30% सब्सिडी मिल जाती है स्टेट गवर्नमेंट के। तो मान लीजिए दोस्तों आपका मोटा मोटी 1 एचपी का ये वाटर पंप सिस्टम लगवाने में खर्चा आता है 1 लाख रुपए। तो आपको 25% तक की पेमेंट खुद करनी होगी और बाकी की जो 75% पेमेंट है वो गवर्नमेंट आपको करेगी। और गवर्नमेंट दो टाइप की सब्सिडी आपको देती है। एक होती है ऑफ ग्रिड सोलर वाटर पंप सिस्टम, दूसरी होती है ग्रिड कनेक्टेड सोलर वाटर पंप सिस्टम। जैसे कि हमारा हाइब्रिड और ऑन ग्रिड सिस्टम होता है, ठीक वैसे ही हमारा ऑफ ग्रिड और ग्रिड कनेक्टेड सोलर वाटर पंप सिस्टम होता है। यानी कि अगर आपके एरिया में कोई भी लाइट का कनेक्शन नहीं है और आपको बिल्कुल नई जगह पर वाटर पंप लगवाना है तो फिर आप ऑफ ग्रिड सोलर वाटर पंप सिस्टम की तरफ जा सकते हैं, जिस पर आपको सब्सिडी मिलती है। और अगर आपके घर में आपको सोलर वाटर पंप सिस्टम लगवाना है और आप चाहते हैं कि मैं इससे अपने घर का वाटर पंप भी चला लूं और अपने घर का बिजली बिल भी कम कर लूं, तो फिर आप ग्रिड कनेक्टेड सोलर वाटर पंप सिस्टम ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब तक आप वाटर पंप चलाएंगे तब आप सोलर से वाटर पंप चला सकते हैं, और रात के समय में अगर आपको वाटर पंप चलाना है तो फिर आप अपने घर की मेन सप्लाई से वाटर पंप चला सकते हैं। और जब आप वाटर पंप नहीं चलाएंगे उस टाइम में जो सोलर पैनल से पावर जनरेशन होगी वो आप डायरेक्ट नेट मीटरिंग के थ्रू ग्रिड में सप्लाई कर सकते हैं, जिसका फायदा ये होगा कि आने वाले हर महीने आपके बिजली बिल में जितने भी यूनिट आपका सोलर सिस्टम बनाएगा वो आपकी इक्वल हो जाए। तो इससे आपके दो फायदे हो जाएंगे, एक आपका घर का बिजली बिल कम हो जाएगा, दूसरा आपका सोलर वाटर पंप सिस्टम भी चल जाए। तो उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इसके बारे में यदि आपका कोई सवाल है हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।